स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप D++ में टीचिंग से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जनरल पेपर में हिस्ट्री की क्लास लेके आए, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ये कब की थी? तो ये इन्होंने की थी 1921 से 1922 के मध्य में की थी। कब से? 1921 से 1922 के मध्य में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और राखलदास बनर्जी ने की थी। इन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। और हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ प्रमुख केंद्र भी मिले थे, जिनका नाम था, पहला हड़प्पा सभ्यता थी, मोहनजोदाड़ो था, कालीबंगा था, लोथल था, धोलावीरा और राखीगढ़ी थी। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन से, या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी। ये प्रमुख केंद्र थे जो खुदाई में प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? तो वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था वो कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि भारत का महान शासक था। तो चंद्रगुप्त भारत का महान शासक था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। तो महान शासक, भारत का महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। और चाणक्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र ये बिंदुसार था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन सा था? तो ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके मध्य लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध था जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था? तो ये 1191 में लड़ा गया था। तो ये तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता था? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज जीता था। तो और मोहम्मद गौरी हार गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था, तो ये किया था मुर्शीद कुली खान ने। किसने किया था? ये स्वतंत्र किया था मुर्शीद कुली खान ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सन 1856 ईस्वी में एक मसौदा तैयार किया गया था, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। तो जो मसौदा किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। मसौदा किसने? लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। और इसे पारित किसने किया था? तो इसे पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड डलहौजी उस समय, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो वे कब थे? 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने मसौदा तैयार किया था, इसे लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। इस कानून के पारित होने से पहले भी एक कानून पारित हुआ था जो सती प्रथा को जिसने सती प्रथा को समाप्त किया था। तो वो सती प्रथा को जब कानून पारित किया गया तो वो कब किया गया था? तो वो 1829 में पारित किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा पारित किया गया था, जिसमें सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो इन्होंने अपनाई थी सन 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, जिसका उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना। इसका उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना। तो फूट डालो और शासन करो नीति का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना था। तो अंग्रेजों ने ही सर्वप्रथम भारत की जनता को जाति और धर्म में बांटा था। तो किस नीति के तहत बांटा था? तो उसने फूट डालो और शासन करो की नीति के अंतर्गत
भारत की जनता को जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया था। तो अंग्रेजों ने ही इसकी शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध जो चला था वो 7 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? ये 7 वर्षों तक गृह युद्ध चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में आए थे केंद्रीय एशिया से आए थे। तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये केंद्रीय एशिया से आर्य भारत में आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो किस अवधि में रामायण व महाभारत की रचना हुई थी? तो कौन सी अवधि थी? तो वो हुई थी आर्य अवधि में रामायण व महाभारत की रचना हुई थी। तो कौन सी अवधि में हुई थी? तो आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने की थी। किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। और ये कब की थी? ये की थी सन 320 ईस्वी से की 320 ईस्वी में। इनका धर्म कौन सा था? तो इनका धर्म भागवत या वैष्णव धर्म था। कौन सा धर्म था इनका? भागवत या वैष्णव धर्म था। गुप्त समाज में कुल 11 शासक हुए थे। तो गुप्त समाज में कुल कितने शासक हुए थे? तो उसमें कुल 11 शासक हुए थे। पहला शासक चंद्रगुप्त था और अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक इसमें हो जाएगा विष्णुगुप्त था। तो अंतिम शासक विष्णुगुप्त था और पहला चंद्रगुप्त था। और इनकी भाषा संस्कृत थी। तो इन लोगों की भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा संस्कृत थी और इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। तो गुप्त समाज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो किनके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई बैगम खान और हेमू के बीच लड़ी गई थी। बैगम खान जो अकबर का सेनापति था और हेमू के बीच लड़ी गई थी। और ये कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 5 नवंबर सन 1556 में लड़ी गई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर सन 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। और ये बैगम खान और हेमू के बीच लड़ी गई थी। और पानीपत की कुल 3 लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें से पहली लड़ाई कब हुई थी? तो जिसमें से पहली लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 21 अप्रैल। पहली लड़ाई 21 अप्रैल को हुई थी। 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। तो पहली लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो थी 5 नवंबर 1556 को। और तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1761 में हुई थी। तो पानीपत की कुल कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? तो पानीपत की कुल 3 लड़ाइयाँ हुई थी। तो पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पहली लड़ाई हुई थी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। तो जिसमें से बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी ये शासक था अफगानिस्तान का शासक था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो मस्तानी जो थी वो बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। तो मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो मस्तानी बाजीराव पेशवा की दूसरी पत्नी थी। तो मस्तानी बाजीराव पेशवा की दूसरी पत्नी थी। तो मस्तानी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 1740 में हुई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु? सन 1740 ईस्वी में हुई थी। बाजीराव पेशवा की मृत्यु के बाद इन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। तो इनकी मृत्यु 1740 में हुई थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो ये जीता था खिलजी ने जीता था। किसने जीता था? खिलजी ने जीता था। खिलजी का पूरा नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। खिलजी का पूरा नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल
काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो ये स्थापित किए थे उन्होंने सूरत में स्थापित किए थे। किस शहर में स्थापित किए थे? सूरत में स्थापित किए थे सन 1765 ईस्वी में। तो मुगल काल के सर्वप्रथम अंग्रेजों ने सूरत में सन 1765 में कारखाने स्थापित किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो इनमें से पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि थी अवध संधि थी। कौन सी संधि थी? अवध संधि थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को। किसे कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पितामह? तो ये पुरंदर दास को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो किसके शासन काल में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो ये आया था फायान आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री फायान आया था जो भारत आया था। ये किस उद्देश्य से आया था? ये आया था धार्मिक मिशन पर आया था। किस उद्देश्य पर आया था? ये धार्मिक मिशन पर भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है शाहजहां को पुकारा जाता है। किसे पुकारा जाता है? ये शाहजहां को पुकारा जाता है। शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। शाहजहां जो था वो ना जहांगीर का पुत्र था। और शाहजहां ने ही दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन से थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु, तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। और सिख समुदाय में कितने गुरु हुए थे? तो सिख समुदाय में कुल 10 गुरु हुए थे, जिसमें से पहले गुरु थे गुरु नानक देव थे। तो पहले गुरु कौन से थे? तो पहले गुरु नानक थे। सिख समुदाय के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। इन्होंने एक सिख समुदाय की स्थापना की थी। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।